साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की हमारी साखी का विषय है पोशाक। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, सेवाराम कपड़े का एक बहुत बड़ा व्यापारी था। उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। एक बेटा, एक बेटी, एक सुंदर पत्नी, पूरा संस्कारी परिवार था। घर में एक बहुत ही सुंदर और विशाल मंदिर, जिसमें ठाकुर जी और किशोरी जी की भव्य मूर्ति, जिसका उसकी पत्नी नित्य बहुत सुंदर श्रृंगार करती थी। नित्य नए नए वस्त्र धारण करवाती थी। तरह तरह के व्यंजनों से ठाकुर जी और किशोरी जी को भोग लगाती थी। सेवाराम अपनी पत्नी को इस लगन से ठाकुर जी की सेवा करते देखकर बहुत आनंदित होता था और मन में सोचता था कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो मुझे इतनी संस्कारी पत्नी मिली है और इतने अच्छे संस्कार उसने अपने बच्चों को दिए हैं। वो मन ही मन सोचता कि मेरा घर किसी मंदिर से कम नहीं है। सेवाराम बस इसी बात से अंदर खुश होता रहता था कि मैं तो धरती पर ही स्वर्ग देख रहा हूँ। उस स्वर्ग से सुंदर घर को उस समय नजर लग गई जब अचानक से किसी बीमारी के कारण सेवाराम की पत्नी ठाकुर धाम को प्यारी हो गई। अब पत्नी की एकदम से मृत्यु हो जाने की वजह से सेवाराम तो एकदम टूट गया। अब उसका किसी काम में मन नहीं लगता था। इतना बड़ा व्यापारी काम ठीक ढंग से ना करने के कारण उसका काम ठप हो गया। इतनी बड़ी दुकान से अब सेवाराम बिल्कुल छोटी दुकान पर आ गया, जिससे कि घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। घर में हर एक चीज़ की कमी आ गई, खाने पीने में, बच्चों की पढ़ाई में। लेकिन सेवाराम ने ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी नहीं आने दी, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा करके सेवाराम को लगता था कि जैसे वो अपनी पत्नी की अधूरी सेवा को पूरा कर रहा है। अब तो वो ठाकुर जी को भोग लगाकर उनकी सेवा करके ही मन को तसल्ली दे देता था। छोटी सी दुकान पर कमाई बड़ी मुश्किल से होती थी, क्योंकि छोटी सी दुकान पर भी सेवाराम ठीक तरह से मन लगाकर नहीं जा पाता था। अब तो धीरे धीरे बच्चों को भी समझ में आ गई कि हमारा पिता हमारी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पाएगा। इसीलिए बच्चे संस्कारी होने के कारण अपने पिता को तंग नहीं करना चाहते थे। उन्हें खुद ही मेहनत करके खुद ही पढ़ना शुरू कर दिया। बच्चे पहले नौकरी पर जाते, बाद में पढ़ते। घर पर सारा दिन केवल सेवाराम अकेला रहता था। सेवाराम ठाकुर जी के लिए अपनी दुकान से लाए हुए कपड़े से उनके लिए एक पोशाक बनाना चाहता था, लेकिन अब उसमें वो शक्ति नहीं रही थी और ना ही उसकी आंखें इतना काम करती थी। लेकिन फिर भी वो सेवाराम रोज रोज धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके ठाकुर जी और किशोरी जी के लिए नई पोशाक बनाने का काम करता। 6 महीने बीत गए, लेकिन पोशाक बनकर तैयार नहीं हुई थी। वह अपने आप को बहुत कोसता था कि मेरी पत्नी तो हर रोज़ ठाकुर जी को नए नए वस्त्र धारण करवाती थी, लेकिन मैं बदकिस्मत ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। कई बार तो वस्त्र सिलते सिलते सेवाराम के हाथों में सुई चुभ जाती, लेकिन उसको इस दर्द में भी आनंद आता था। रात को सोने से पहले वो ठाकुर जी की पूरी सेज सजाता, ठाकुर जी और किशोरी जी के लिए पीने के लिए साफ जल रखता, खाने के लिए कभी खीर और कभी हलवा कचौरी रखता, क्योंकि उसकी पत्नी हमेशा ऐसा करती थी। और सेवाराम की पत्नी का कहना था कि रात को ठाकुर जी किशोरी जी यहाँ आकर विश्राम करते हैं और अगर कभी उनको भूख लगी तो वह कुछ खा सकते हैं, अगर प्यास लगी तो पानी पी सकते हैं। बस सेवाराम अपनी पत्नी की निष्ठा और विश्वास का पालन कर रहा था। उधर किशोरी जी और ठाकुर जी ने एक दिन जब उन्होंने निकुंज में प्रवेश किया तो सभी सखियों ने मिलकर बहुत ही सुंदर तरीके से घी से बने हुए दीपों की कतार लगाई हुई थी, जो कि देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। ठाकुर जी और किशोरी जी ने जब निकुंज में प्रवेश किया तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी ही दूर जाने पर उन्होंने देखा कि उनके विश्राम के लिए बहुत ही सुंदर सेज सखियों ने सजाई है। पास ही किशोरी जी के श्रृंगार का पूरा सामान रखा था, जैसे कि बहुत सुंदर फूलों की माला रखी थी, हाथों पर लगाने के लिए मेहंदी रखी थी, पाँवों में लगाने के लिए आलता रखा था, मस्तक के लिए चंद्रिका रखी हुई है। और सब सखियां बड़ी बेसब्री से किशोरी जी को श्रृंगार करने के लिए ललायित हैं। खाने के लिए बहुत स्वादिष्ट व्यंजन रखे हुए हैं। पान का बीड़ा, जो किशोरी जी को बहुत पसंद है, रखा हुआ है और सेज को बहुत ही सुंदर एक वृक्ष के नीचे सजाया हुआ है। तो किशोरी जी और ठाकुर जी जैसे ही विश्राम करने के लिए बैठे, तभी सभी सखियां उनके पास आ गई कि शायद ठाकुर जी किशोरी जी को उनकी सहायता चाहिए होगी। लेकिन ठाकुर जी ने आंखों ही आंखों में सभी सखियों को बड़ी विनम्रता से आग्रह किया कि आज किशोरी जी का श्रृंगार और उनकी सेवा का सौभाग्य उनको प्राप्त करने दो। तो सभी सखियां इशारा समझते हुए वहां से चली गई।
ठाकुर जी ने किशोरी जी के पाँव में बड़े प्यार से आलता लगाया, बड़े प्यार से उनकी वेणी को गूथा, उस पर गजरा लगाया, माथे पर सुनहरी रंग की बिंदिया को लगाया, सिर पर चुन्नी को उड़ाकर उस पर बहुत ही सुंदर चंद्रिका को धारण करवाया। अभी वो इतना श्रृंगार कर ही रहे थे कि तभी एकदम से ठंडी हवा चलने लगी। तभी एक सुंदर हवा का झोंका किशोरी जी और ठाकुर जी के चरणों को जैसे प्रणाम करता हुआ वहां से निकल गया। अचानक से आसमान में बादल गरजने लगे, जोर जोर से बिजली चमकने लगी और बारिश शुरू हो गई। बारिश की वो बूंदें न जाने कब से इस इंतज़ार में थी कि कब उनको सौभाग्य प्राप्त हो कि वो किशोरी जी और ठाकुर जी के अंगों को स्पर्श कर सके। तभी वर्षा का पानी जब ठाकुर जी और किशोरी जी के ऊपर पड़ने लगा, लगातार बारिश को होता देखकर किशोरी जी का मन उस बारिश में भीगने के लिए मचलने लगा। वो वहाँ से उठकर बारिश में आनंद लेने लगी। वास्तव में वह बारिश का आनंद नहीं, बल्कि बारिश की बूंदों को सौभाग्य दे रही थी, जिनकी चाहत थी कि वो किशोरी जी के अंगों को स्पर्श करें। ठाकुर जी ये सब देख रहे थे और उन्होंने जाकर किशोरी जी से कहा कि यहाँ वृक्ष की ओट में आ जाओ, बारिश की बूंदें तुम्हारे कोमल शरीर पर तेजी से प्रहार कर रही हैं। लेकिन किशोरी जी ने कहा, कान्हा मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। लेकिन शीतल हवा के कारण अब किशोरी जी ने कांपना शुरू कर दिया। कान्हा जी को यानी कि ठाकुर जी को चिंता होने लगी। उन्होंने देखा कि उनकी प्रियतमा ठंड के कारण कांप रही है, तो उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। ठाकुर जी चाहते थे कि वो जल्दी से जल्दी महल पहुंच जाएं, लेकिन वहां जाने के लिए भी उनको समय लग सकता था। इसीलिए ठाकुर जी ने किशोरी जी को अपनी गोद में उठाया और जल्दी से वहां से चल पड़े। अभी वो कुछ दूरी पर पहुंचे ही थे कि उनको सेवाराम का घर दिखा, जहाँ पर अभी भी रोशनी थी और अंदर से एक सुगंध आ रही थी, जिससे कि ठाकुर जी उस ओर खींचे चले गए। जब वो वहाँ पहुँचे तो घर का दरवाज़ा खुला था। ठाकुर जी ने सोचा कि किशोरी जी को यहाँ कुछ देर विश्राम कराया जाए, तो वो किशोरी जी को अंदर ले गई। वो ये देखकर हैरान थे कि घर के एक कमरे में बहुत ही सुंदर सेज सजी हुई थी, जिस पर बहुत ही सुंदर 2 पोशाकें पड़ी थी। हाथों से बनाई हुई फूलों की माला पड़ी थी, पान का बीड़ा था, केसर की खीर बनी हुई थी, जल का एक लोटा पड़ा था। लेकिन जब उन्होंने इधर उधर देखा तो बाकी सारे घर में अंधेरा था। जब उन्हें कोई नज़र नहीं आया तो ठाकुर जी ने जल्दी जल्दी किशोरी जी को वहाँ पड़ी हुई पोशाक धारण करने को कहा और खुद भी वहाँ पड़ी हुई पोशाक को धारण किया। किशोरी जी और ठाकुर जी को भूख लगी थी, तो भूख को शांत करने के लिए उन्होंने वहाँ पर पड़ी हुई केसर की खीर को ग्रहण किया। सेवाराम के द्वारा बनाई गई पोशाकों में ठाकुर जी और किशोरी जी बड़े सुंदर लग रहे थे। जब सुबह हुई और सेवाराम उस कमरे में गया तो उसने देखा कि आज अचानक से इस कमरे में इतनी सुंदर सुगंध कहाँ से आ रही है। जब सेवाराम अंदर गया तो वहाँ का दृश्य देखकर हैरान था, क्योंकि मिट्टी से सने हुए किसी के पाँवों के निशान कमरे में थे। ठाकुर जी के और किशोरी जी के लिए बिछाए गए पलंग के ऊपर जो वस्त्र थे वो वहाँ नहीं थे। वहाँ तो हीरे रतन जड़ी हुई किसी की पोशाकें पड़ी थी, क्योंकि ठाकुर जी और किशोरी जी वहाँ अपने वस्त्र छोड़ गए थे। खीर का लोटा खाली था, पानी भी पिया हुआ था। सेवाराम ये देखकर हैरान था कि कहीं वो कोई स्वप्न तो नहीं देख रहा। फिर उसने सोचा कि क्या वास्तव में ठाकुर जी और किशोरी जी यहाँ आए थे और वो ही मेरे द्वारा बनाई गई पोशाकों को धारण करके गए हैं। ये सोचते सोचते सेवाराम की आंखों से आंसू बहने लगे। वो सोचने लगा कि क्या सच में आज मुझ पर ठाकुर जी और किशोरी जी की कृपा हो गई। लेकिन ये देखकर भी सेवाराम हैरान था कि उस कमरे में तो मिट्टी से सने हुए आने के कारण एक ही चरण के निशान थे, लेकिन वापसी में 2 चरणों के निशान थे। तो सेवाराम उन चरणों में मस्तक रख कर लौटने लगा और चरणों पर मस्तक रखते ही उसे ऐसा लगा कि जैसे किशोरी जी और ठाकुर जी ने उसके सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया है। वास्तव में वर्षा में भीगने के कारण ठाकुर जी ने किशोरी जी को अपनी गोद में उठाया हुआ था। इसीलिए सेवाराम के घर आते समय अकेले चरणों के निशान थे, जो कि ठाकुर जी के थे, और जाते समय 2 चरणों के निशान थे, और वो 2 चरणों के निशान ठाकुर जी और किशोरी जी के थे। वास्तव में ये सारी लीला ठाकुर जी की थी, क्योंकि इतने महीनों से इतने विश्वास, निष्ठा और लगन से सेवाराम पोशाक बना रहा था। आज ही पोशाकें बनकर तैयार हुई और उसी का मान रखने के लिए ये सारी लीला ठाकुर जी ने की थी। जिस ठाकुर जी और किशोरी जी के अंदर हजारों सूरज की तपिश विद्यमान हो, उनको सर्दी गर्मी का एहसास कैसे हो सकता है, ज़रा सोचिए। लेकिन एक भगत की भक्ति, निष्ठा और विश्वास का मान रखने के लिए भगवान ने लीला की। साथ संगत जी, अगर हम सभी भी सच्ची निष्ठा, लगन और प्रेम से भगवान के लिए कुछ करते हैं, तो उस प्रेम का मान रखने के लिए भगवान अवश्य हमारी की हुई सेवा को सफल करते हैं। आज सेवाराम को भी उसकी सेवा का मेवा मिल गया था।
अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार।